अब 6 बेनिफिट्स लिख दिए गए, कोडिफाई कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अभी तक तो पॉलिसी चल रहा था, 2001 में पॉलिसी थी, इट वाज नॉट लॉ, एक्ट में नहीं था ये। अब 6 बेनिफिट्स हो गए। नंबर 1, राइट टू ओपन एक्सेस। नंबर 2, नो ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एप्लीकेबल। नंबर 3, नो डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एप्लीकेबल। नो लाइसेंस, सप्लाई लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रिक्वायर्ड। नो ट्रांसमिशन लाइसेंस रिक्वायर्ड। नो एडिशनल सरचार्ज। ये एक तरह से एक्ट में कोडिफाई कर दिए। What are the benefits extended to captive power plant? 1970s में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला कि हमें जो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट हमारे पास बॉक्साइट अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे बॉक्साइट क्या करता है? बॉक्साइट इज अ मिनरल ओर विच प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम, और पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट बॉक्साइट माइन है वो इंडिया में अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला कि काम करते हैं, हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, वी विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट एंड देन एक्सपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, यूज इन इंडिया ऑल्सो। तो बाल्को कंपनी फॉर्म हुई, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करा गया कोरबा में, छत्तीसगढ़ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश। अब कोरबा में जब भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का स्टैब्लिश करा गया, वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो सीएमडी से पूछा गया कि सर आप एल्यूमिनियम, आपको सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट लगा के दिया है, आपकी बॉक्साइट माइंस आपके पीछे हैं, मतलब बॉक्साइट माइन के लिए ट्रक की भी जरूरत नहीं है, वो कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट से बॉक्साइट आ जाता है फैक्ट्री में और आप प्रोड्यूस करिए, लेकिन आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो सीएमडी का कहना यह था कि मैडम यू हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स भी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है पावर। तो जो अर्स्ट वाइल एमपीईबी थी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यूनाइटेड था पहले, तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करती थी, उसमें पावर इंटरमिटेंट आती थी। अब बॉक्साइट जब एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक तो नंबर 1, 70% ऑफ द कॉस्ट इज एनर्जी कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको रिलायबल पावर नहीं मिले, आपको टाइमली पावर नहीं मिले, तो वो पूरा प्रोसेस वो जम जाता है, वो एक्चुअली उसको रिवाइव करने में भी 1 घंटे मतलब 1 दिन लग जाता है। तो कंटिन्यूअस पावर की जरूरत है, और ये कंटिन्यूअस पावर हमें अवेलेबल नहीं है, इसके कारण वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी एल्यूमिनियम। तो सॉल्यूशन ढूंढा गया, और सॉल्यूशन ये निकल के आया, बाल्को ने बोला कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कि हम अपना पावर प्लांट स्टैब्लिश कर लें। तो हम अपना पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई विल बी अवेलेबल, क्योंकि हमारी नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसी है, क्वालिटी ऑफ पावर विल बी अवेलेबल टू अस, एंड एक चीज और भी है, cost of captive power plant is lower than the cost what has been provided by Madhya Pradesh Electricity Board. तो आप अलाउ कर दीजिए and we will produce quality aluminum. So permission was given to Bharat Aluminium Corporation Limited to produce their own aluminum. Sorry, to produce their own power. 270 megawatts का first power plant लगाया बाल्को ने, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ने, क्योंकि उस समय एनटीपीसी भी एक्सपर्ट है, आ गई थी एनटीपीसी, तो एनटीपीसी को ही भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ने बोला कि आप ही लगा दीजिए, तो उन्होंने लगा दिया, ओएनएम भी उनको दे दिया। उसके बाद मैसिव ग्रोथ इन द कंपनी, इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एल्यूमिनियम, एंड दैट वाज एक लार्ज स्केल में जो फर्स्ट कैप्टिव पावर प्लांट हो सकता है वो ये वाला था, 270 मेगावाट्स का। ऐसा नहीं है कि पहले कैप्टिव पावर प्लांट नहीं थे, पहले भी कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे लेवल पे थे। अब इतने लार्ज लेवल पे कैप्टिव पावर प्लांट ये वाला बना है, एंड इट वाज अ सुपर। एक टाइम था इतना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता था, इतना अच्छा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता था कि घर के बर्तन एल्यूमिनियम के बन गए। इनफैक्ट लेडीज जो हैं, गांव की लेडीज और एंटरप्रेन्योर लेडीज हैं, वो अपने सर पे एल्यूमिनियम रख के लाती थी, आप उनको कपड़े दे दो पुराने, वो एक बर्तन दे देती थी आपको। आप लोगों को याद है बचपन में, इतना बाद में रियलाइज हुआ कि एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर कुकिंग, और तो फिर से हम स्टील पे आ गए, बट बीच में इतना रेवोल्यूशन हो गया था एल्यूमिनियम का कि हर चीज एल्यूमिनियम की बन रही थी। तो फर्स्ट 270 मेगावाट से कैप्टिव पावर प्लांट, खुद का पावर प्लांट बनाया बाल्को ने, फिर उसके बाद 540, इसकी सक्सेस को देख के 540 मेगावाट्स का बनाया, फिर 1200 मेगावाट्स का बनाया।
तो ये 3 पावर प्लांट भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ने बना लिए 2000 में. इट वाज प्राइवेटाइज्ड, सो इट वाज गिवन टू वेदांता, एंड वेदांता इज आल्सो डूइंग वेरी गुड, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऑफ वेदांता एक्चुअली. ओके, तो ये हो गया. अब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ. लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि नाउ प्राइवेट पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप फैक्ट्रीज. तो प्राइवेट लोगों ने बोला या इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने बोला कि हम तो सेटअप कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया, बट सेम चैलेंज, पावर. सो प्राइवेट कंपनीज का ये कहना था कि सर आप पावर नहीं दोगे तो हाउ विल आवर लूम्स वर्क, हाउ विल वी डू मैन्युफैक्चरिंग. इट इज असेंशियल कंपोनेंट, एनर्जी इज एसेंशियल कंपोनेंट. ऑल राइट. तो कुछ कंपनीज ने सजेस्ट करा गवर्नमेंट को कि यू अलाउ टू, जैसे आपने बाल्को को अलाउ करा है वैसे आप हमें अलाउ कर दो. इनफैक्ट जब आपके पास पावर नहीं है तो कैन यू इंसेंटिवाइज अस, कैन यू गिव अस सम इंसेंटिव टू प्रोड्यूस कैप्टिव पावर. इससे सबको बेनिफिट था. तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खुश है कि भाई इंडस्ट्री की उतनी पावर कम हो गई तो वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को पावर दे सकता है लॉन्ग आवर्स. नंबर 1. फैक्ट्रीज इसलिए खुश है कि अब उनको भाई अनइंटरप्टेड रेगुलर पावर इज अवेलेबल टू देम, तो दे आर आल्सो हैप्पी. गवर्नमेंट, मतलब इट वाज अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीवन एक्चुअली. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में प्राइवेट पावर कैप्टिव पावर पॉलिसी बनाई. 2001 में उसको रिवाइज करा, डिटेल्ड कैप्टिव पावर पॉलिसी बनाई और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए उनको. एंड इट वाज एनकरेज्ड, कैप्टिव पावर प्लांट वाज एनकरेज्ड एक्चुअली. ऑलराइट. अब कैप्टिव पावर और जितने भी बेनिफिट्स दिए, अच्छा एक मजेदार बात यह है कि जो जो बेनिफिट्स दिए 1996 की पॉलिसी में, उसके पहले, फिर उसके बाद 2001 में जो कैप्टिव पावर पॉलिसी आई थी उसमें, वो सब कोडिफाई करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिख दिया 2003 के. और 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने कानूनन 6 बेनिफिट्स कैप्टिव पावर प्लांट को दिए. फर्स्ट बेनिफिट जो कैप्टिव पावर प्लांट को दिया, राइट टू ओपन एक्सेस. तो इंडस्ट्री का यह कहना था कि भाई कैप्टिव, बाल्को ने तो अपने पीछे, अपने बिहाइंड द मीटर कैप्टिव पावर प्लांट लगा लिया, बट इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरी नहीं है कि हम अगर पावर प्लांट लगाए तो हमारे आसपास जमीन मिल जाए. हमें हो सकता है हमें 10 किलोमीटर जाके एक पावर प्लांट लगाना पड़े या दूसरे स्टेट में पावर प्लांट लगाना पड़े. तो आप हमें यह फैसिलिटी दे दीजिए कि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस हैं पावर ग्रिड की और स्टेट ट्रांसको की, उनसे एक्सेस का हमें राइट दे दीजिए. तो फर्स्ट बेनिफिट जो था वो था राइट टू ओपन एक्सेस. सेक्शन 9 में इंक्लूड कर दिया गया, इसको कोडिफाई कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में. ऑलराइट. एक और इशू था, सो प्राइवेट कंपनीज का ये भी इशू था कि चलिए उस वहां पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं है या हमें ओपन एक्सेस की फैसिलिटी नहीं चाहिए. अब अगर हम ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं वहां पे तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. अब ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हमारे खत्म कर दीजिए. तो सेकेंड बेनिफिट जो दिया गया है कि नो ट्रांसमिशन लाइसेंस रिक्वायर्ड इफ इट इज अ कैप्टिव पावर प्लांट. सो अगर आप अपने लिए एक कैप्टिव पावर प्लांट लगाते हैं 10 किलोमीटर दूर और आप अपनी खुद की ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, तो नो ट्रांसमिशन लाइसेंस रिक्वायर्ड, सेक्शन 9 सब प्रोविजो 2 सब सेक्शन 1 में प्रोवाइड कर दिया गया. ऑल राइट. अब थर्ड, जैसे भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, उनकी कॉलोनी भी है ना साथ में, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के चारों तरफ सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री के चारों तरफ उनकी कॉलोनी है. अब जो पावर जनरेट हो रही है वो अपनी फैक्ट्री को तो दे रहे हैं लेकिन अपनी कॉलोनी को भी दे रहे हैं. तो अगर कॉलोनी को आप दे रहे हो सप्लाई, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर का ये कहना था कि आप हमें एग्जेम्प्ट कर दीजिए. तो थर्ड जो बेनिफिट आपको दिया गया कैप्टिव पावर प्लांट को, नो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रिक्वायर्ड. They can distribute electricity to their own employees और ऑपरेटिंग स्टाफ और जो भी स्टाफ है जो फैक्ट्री में हेल्प कर रहे हैं. तो नो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रिक्वायर्ड. ऑल राइट. एक और बेनिफिट दिया गया कैप्टिव पावर प्लांट को. तो जनरली एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी. लेट अस अंडरस्टैंड वेरी वेरी सिंपली. इट वाज प्रिज्यूम्ड एंड अज्यूम्ड कि डोमेस्टिक कंज्यूमर
and agriculture consumers have weak financial footing, whereas industrial consumer और commercial consumers की strong financial backing है। तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये करती थी कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स का टैरिफ हायर रेट पे लेती थी और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स का टैरिफ लोअर होता था। और जो ये हायर टैरिफ चार्ज होता था, इट यूज्ड टू क्रॉस सब्सिडाइज डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। इट इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एक और बेनिफिट एक्सटेंड करा कि नो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर कैप्टिव पावर प्लांट। वी विल अंडरस्टैंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज इन डिटेल्स जब हम टैरिफ डिस्कस करेंगे। जब टैरिफ का टाइम आएगा तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज क्या है। अभी के लिए आप थोड़ा क्लियर रहिए कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एक कैप्टिव पावर प्लांट के लिए नॉट एप्लीकेबल है। इसके बाद नो एडिशनल सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर कैप्टिव पावर प्लांट। एडिशनल सरचार्ज क्या है और एडिशनल सरचार्ज क्यों अप्लाई हुआ, क्या रीजंस थे उसके, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब टैरिफ का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि नो एडिशनल सरचार्ज इज एप्लीकेबल। अब 6 बेनिफिट्स लिख दिए गए, कोडिफाई कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अभी तक तो पॉलिसी चल रहा था, 2001 में पॉलिसी थी, इट वाज नॉट लॉ, एक्ट में नहीं था ये। अब 6 बेनिफिट्स हो गए। नंबर 1, राइट टू ओपन एक्सेस। नंबर 2, नो ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एप्लीकेबल। नंबर 3, नो डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एप्लीकेबल। नो लाइसेंस, सप्लाई लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रिक्वायर्ड। नो ट्रांसमिशन लाइसेंस रिक्वायर्ड। नो एडिशनल सरचार्ज। ये एक तरह से एक्ट में कोडिफाई कर दिए गए। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पॉलिसी में और भी बेनिफिट्स एक्सटेंड कर दिए गए, जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज। ऑलराइट, so hope I've answered the question. These are the kinds of benefits which are available to a captive power plant in India.